हाय एवरीवन, आज हम करेंगे एक्सरसाइज 8.2 क्लास 10th चैप्टर नंबर इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज इवेलुएट द फॉलोइंग। तो हमें इनकी वैल्यू निकालनी है। तो साइन 60 होता है √3/2, कॉस 30 होता है √3/2, साइन 31/2, कॉस 61/2। तो यहाँ जाएगा 3/4 प्लस 1/4 प्लस 4/4 इक्वल टू 1। नेक्स्ट पार्ट 2, tan 45 होता है 1 का स्क्वायर मतलब 1, कॉस स्क्वायर 30 होता है √3/2 और इसका होल स्क्वायर माइनस साइन 60 मतलब √3/2 का होल स्क्वायर। तो ये और ये कट जाएगा तो आंसर आ जाएगा 2। नेक्स्ट पार्ट करेंगे। cos 45 होता है 1/√2, sec 30 होता है 2/√3, cos 30 होता है 2। तो 1/√2 इसका हम एलसीएम ले लेंगे, √3 मल्टीप्लाई में चला जाएगा और √3, तो ये √3 अब ऊपर चला जाएगा तो हो जाएगा √3/√2 और 2 + 2√3, ये √3 2 कॉमन ले लेंगे इसमें से बाहर तो 2√2 1 + √3। अब इसको हम रैशनलाइज कर देंगे तो √3 - 1 √3 - 1 तो हो जाएगा 3 √3 - 1 हो जाएगा 2√2। इधर a² - b² का फॉर्मूला लग जाएगा, a + b a - b है तो a² हो जाएगा, a हमारा 3 तो a है √3 तो √3 का स्क्वायर 3 और 1 का स्क्वायर 1 तो हो जाएगा √3 - 1 2√2 अपॉन में 2 हो जाएगा √3 - 1 4√2। अब इसको हम दोबारा रैशनलाइज कर देंगे क्योंकि यहाँ पे डिनोमिनेटर में अंडर रूट नहीं आना चाहिए तो √2 से मल्टीप्लाई तो ये हो जाएगा √3 और √2 √6 और ब्रैकेट में √3 - 1 और √2 2 हो जाएगा और 4 × 2 8 हो जाएगा। तो इसको और सिंप्लीफाई करना है तो √18 - √6 अपॉन में 8, इसको लिख सकते हैं हम 3√2 और ये √6 और 8। जो हमारा 18 को हम ऐसे लिख सकते हैं ना, 6 3 जा 3 6 3 2 तो 2 बार 3 आया तो अंडर रूट से बाहर आ जाएगा और 1 2 अंडर रूट के अंदर, तो हमारा ये आ गया। फोर्थ पार्ट तो साइन 30 1/2 1, tan 45 1, cos 60 2/√3, sec 30 2/√3, cos 60 1/2 और cot 45 1। तो हम पहले इसका एलसीएम ले लेंगे तो एलसीएम आएगा 2√3 ऊपर वाले का तो इसके कहेंगे तो आएगा √3 + 2√3 - 2 और ऐसे नीचे वाले का 2√3 4 + √3 + 2√3 आएगा तो ये √3 कैंसिल आएगा और √3 + 2√3 3√3 - 2 और √3 + 2√3 4 + 3√3। अब इसको रैशनलाइज कर देंगे 3√3 4 - 3√3 4 - 3√3 तो इसको अगर ऊपर वाले को मल्टीप्लाई कर देंगे या फिर ऐसे ही रहने देते हैं 3 - 2 -
यहाँ पे 4 आएगा, सॉरी गाइस यहाँ पे 4 आएगा, मैंने थोड़ी गलती कर दी थी, सॉरी यहाँ पे 4 आएगा। तो ये अगर हम माइनस इसमें से कॉमन ले लें तो ये भी हो जाएगा 4 माइनस 3√3 और 4 माइनस 3√3 और नीचे हो जाएगा a प्लस बी, ए माइनस बी, तो हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर और बी स्क्वायर हो जाएगा 3 3 9, 9 3 27। तो वो ऊपर हो जाएगा ए प्लस बी, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 4 इंटू 3√3, ये हो जाएगा -11। माइनस से माइनस कट जाएगा, ये हो जाएगा 43 माइनस 24√3/11। नेक्स्ट पार्ट, 5 इंटू कॉस का 60 होता है 1/2, तो 1/4 हो जाएगा, प्लस 4 सेक्स स्क्वायर 30 होता है 2/√3 का होल स्क्वायर, 2/√3 का होल स्क्वायर माइनस 10 45 1, तो 1 का स्क्वायर 1, साइन स्क्वायर 30 मतलब 1/4, 1/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो 1/4 प्लस कॉस स्क्वायर 30 मतलब √3/2 का होल स्क्वायर मतलब 3/4, तो ये हो जाएगा 5/4 माइनस प्लस 4 इंटू 4/3 माइनस 1, ये तो 4/4 1 हो जाएगा, तो सिर्फ डिनोमिनेटर 1 हो गया, ऊपर बचा 5/4 प्लस 16/3 माइनस 1, तो एलसीएम लेंगे तो 12 आएगा, 12 15 16 4 से 64 और माइनस 12, ये हमारा आ जाएगा 67/12। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड जस्टिफाई योर आंसर। तो ये हमारे एमसीक्यू दे रखे हैं, इसकी वैल्यू सॉल्व करके चेक करना है किससे मैच करती है। तो 2 10 30 होता है 1/√3 और 10 स्क्वायर 30 मतलब 1 प्लस 10 स्क्वायर 30 मतलब 1/3, 2/√3 इंटू 3 4 और अपॉन में 3, तो ये √3 कट जाएगा और 2 से 2 तो आ जाएगा 1/2, वही 3 ऊपर चला जाएगा, √3/2 goes to √3/2, तो √3/2 वैल्यू होती है sin 60 की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 माइनस 10 स्क्वायर 45 तो 1 ही होगा, तो पहली 0 हो गया, 0 आएगा, 0 ऑप्शन डी। पूछा sin 2a इक्वल्स टू 2 sin a इज ट्रू व्हेन a इक्वल्स टू, ये तभी हो सकता है जब हमारा a 0 डिग्री हो, क्योंकि sin 2 इंटू 0 हो जाएगा sin 0 होता है 0 और 2 sin 0 इक्वल्स टू 2 इंटू sin 0 की वैल्यू 0, तभी हो सकता है, तो a की वैल्यू आ जाएगी हमारी 0 डिग्री। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 10 30 तो 1/√3 और ये 1/10 स्क्वायर 30 मतलब 1/√3 का होल स्क्वायर 1/3, तो 2/√3 और 2 3 माइनस 1 2 और ऊपर चल जाएगा 3, 2 से 2 कैंसिल और ये उसका हो जाएगा √3, तो √3 वैल्यू होती है 1060। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ 10a प्लस b इक्वल्स टू √3, तो 10 √3 कब होता है 60 डिग्री पे, तो a प्लस b 60 डिग्री और 10a माइनस बी इक्वल्स टू 1/√3, तो 10 1/√3 कब होता है 30 डिग्री पे, तो a माइनस बी इक्वल्स टू 30 डिग्री। तो अगर दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर देंगे
ए प्लस बी इसको 60 डिग्री, ए माइनस बी इसको 30 डिग्री। तो ऐड कर दिया दोनों को, 2a इसको 90 डिग्री, तो ए आ गया हमारा 45 डिग्री। तो बी तो हो जाएगा 45 प्लस बी इसको 60 डिग्री, तो बी आ जाएगा 15 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये हमारा ट्रू फॉल्स है। स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। तो साइन ए प्लस बी इक्वल्स टू साइन ए प्लस साइन बी, ये फॉल्स है क्योंकि साइन ए प्लस बी होता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस बी कॉस ए साइन बी। जैसे या फिर इसे एग्जाम्पल से भी देख सकते हैं। जैसे ए हमने ले लिया 60 डिग्री, बी ले लिया 30 डिग्री, तो साइन ए प्लस बी हो जाएगा साइन 90 होता है 1। और इधर देखेंगे तो हमने इसे सॉल्व कर दिया, और साइन ए प्लस बी को सॉल्व करेंगे तो साइन 60 हो जाएगा √3/2 प्लस साइन बी मतलब साइन 30 डिग्री इसको 1/2, विच इज नॉट इक्वल टू 1, देयरफॉर ये फॉल्स है। The value of sin theta increases as theta increases. Yeah, this is true. ऐसा क्यों है? क्योंकि साइन 0 डिग्री की वैल्यू होती है 0, साइन 30 डिग्री होता है 1/2, साइन 45 होता है 1/√2, साइन 90 होता है 1। तो हम जैसे ही दे सकते हैं कि साइन की वैल्यू इंक्रीज कर रही है, इसलिए साइन थीटा इंक्रीजेस एज थीटा इंक्रीजेस। अब द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा इंक्रीजेस एज थीटा इंक्रीजेस, ये फॉल्स है क्योंकि जब थीटा इंक्रीज होता है तो कॉस थीटा की वैल्यू डिक्रीज होती है। जैसे कि कॉस 0 डिग्री होता है 1, कॉस 30 डिग्री होता है √3/2, कॉस 45 1/√2, कॉस 60 होता है 1/2, कॉस 90 होता है 0। तो हम देख सकते हैं कि जैसे जैसे थीटा की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, कॉस थीटा की वैल्यू डिक्रीज हो रही है। नेक्स्ट पार्ट है इसका, साइन थीटा इज इक्वल्स टू कॉस थीटा फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा। नहीं, ये फॉल्स है। साइन थीटा इज इक्वल्स टू कॉस थीटा तभी होता है जब थीटा हमारा 45 डिग्री हो, दी ओनली केस। अब नेक्स्ट पार्ट है, कॉट ए इज नॉट डिफाइंड फॉर ए इक्वल्स टू 0। हाँ, ये ट्रू है क्योंकि जब ए 0 हो जाएगा तो कॉट 0 डिग्री होता है हमारा 10, जो कि है नॉट डिफाइंड। सो ये हमारी एक्सरसाइज पूरी होगी। थैंक यू।